और चलिए अब बात राजनीति और उसके साथ साथ किस तरीके से यूपी में चुनावी संग्राम शुरू हो रहा है उसकी, क्योंकि दिल्ली से वाराणसी के लिए प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी है और इस वक्त की यह बड़ी खबर है क्योंकि वाराणसी में आज किसान न्याय रैली करने वाली हैं प्रियंका गांधी। बता दें कि लखीमपुर हिंसा और कृषि कानूनों पर काशी से हल्ला बोलने वाली हैं प्रियंका गांधी। हालांकि पहले इस रैली का नाम प्रतिज्ञा रैली रखा गया था, लेकिन शायद मौजूदा हालात और लखीमपुर मामले को देखते हुए अब इस पूरे कार्यक्रम और इस रैली का नाम किसान न्याय रैली रखा गया है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, प्रियंका गांधी की तस्वीरें हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। उनके साथ भूपेश बघेल भी नजर आ रहे हैं आपको, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और प्रियंका गांधी यहां से सीधा वाराणसी पहुंचने वाली हैं और वाराणसी में उनका यह खास कार्यक्रम होने वाला है क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर के आज वाराणसी से प्रियंका गांधी का यह शंखनाद होगा। आज वाराणसी में प्रियंका गांधी ये बड़ी रैली करने वाली हैं। प्रियंका की इस रैली को किसान न्याय रैली का नाम दिया गया है और प्रियंका गांधी तकरीबन 12:30 बजे दिन में जगतपुर इंटर कॉलेज में किसान न्याय रैली को संबोधित करने वाली हैं। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहने वाले हैं। रैली से पहले प्रियंका मां कुष्मांडा देवी के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना भी करने वाली हैं। जी हां, तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नए नए सियासी मुद्दे बनते जा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा को विपक्ष ने किसानों पर अत्याचार से जोड़ करके बीजेपी के सामने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। जरा ये तस्वीरें देखिए और इस वक्त इन तस्वीरों के माध्यम से यूपी का जो मौजूदा चुनावी समीकरण हो या फिर मौजूदा हाल है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए इन सब के बीच योगी सरकार भी लखीमपुर हिंसा में फूंक फूंक करके कदम रख रही है। और कल ही 12 घंटे की पूछताछ के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा जब अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया, अपने पक्ष में वो माकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कोर्ट में पेश कर लिया गया। बता दें कोर्ट में पेश कर 14 दिन के लिए जेल भी अब उसे भेज दिया गया है। और जो लखीमपुर हिंसा से जुड़े हुए मामले में पीड़ित परिवार था और किसान पक्ष था, वो लगातार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहा था, साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। लेकिन एक मुख्य मांग एक तरीके से उनकी पूरी हुई क्योंकि आशीष मिश्रा गिरफ्तार है। अब सोमवार को एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं इधर प्रियंका गांधी ने अपनी पहले से प्लान काशी में यात्रा का नाम प्रतिज्ञा रैली से बदल करके किसान न्याय रैली कर दिया है। और जरा हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कल पूरे दिन का घटनाक्रम क्या था। यह कल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लेकिन 12 घंटे की पूछताछ में आखिर क्या क्या हुआ था वो आप जरा इन ग्राफिक्स के जरिए और इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। अपने पक्ष में कई लोगों के बयान का हलफनामा कल आशीष मिश्रा ने पेश किया था। 6 लोगों की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही थी एसआईटी की। आशीष ने अपने पक्ष में कई वीडियो कल पेश किए थे, लेकिन पूछताछ के दौरान 14 बार चाय नाश्ता उसे भेजा गया। 12 घंटे पूछताछ चली थी। 10 एफिडेविट, एक पेन ड्राइव के साथ तमाम चीजें पेश की गई। 13 वीडियो एसआईटी को दिए। जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट अब इसको करेगी। अपने पक्ष में कई लोगों के बयान का हलफनामा भी आशीष मिश्रा ने पेश किया था, लेकिन इन सब के बीच खास बात यह रही कि कल 2:45 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच आशीष मिश्रा कहां था लखीमपुर घटना के वक्त, यह वो नहीं साबित कर पाया। लेकिन यूपी पुलिस का यह दावा है इन सब के बीच कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। और जांच टीम के जो मुखिया हैं डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, उन्होंने इसको लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच में सहयोग नहीं करने और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के नाते आशीष को गिरफ्तार किया गया। यह अपने आप में बेहद अहम स्टेटमेंट है क्योंकि आशीष लगातार यह कह रहे थे और गृह राज्य मंत्री भी कह रहे थे कि आशीष हर तरह से सहयोग करेगा। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं हम बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कॉपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब काउंट में हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। खास बात यह है कि घटना के 6 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, दरअसल पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी मांगी थी आशीष मिश्रा की। हमने अपनी बात सुनने की अपील की, यह बात एसआईटी टीम की तरफ से कही जा रही है। कोर्ट से अपील की है हमारी बात सुनी जाए, पुलिस हिरासत का दुरुपयोग होता है। ये देखिए इस वक्त इस पूरे मामले से जुड़ा ये अहम अपडेट आपको हम बता रहे हैं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए, तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। तो अभी न्यायिक हिरासत में फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक को फिर से सुनवाई होगी। फिर से सुनवाई होगी। अभी पुलिस ने कितने दिन की पीसीआर मांगी थी? प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर दी है। तो पुलिस कस्टडी का विरोध किया गया, आशीष मिश्रा की तरफ से यह पक्ष रखा गया, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है और लखीमपुर को लेकर के क्या माहौल बन रहा है यूपी में, यह सब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीधा लखीमपुर से मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी ऋषिकेश और राहुल प्रकाश लाइव जुड़ गए हैं। इसके अलावा इस पूरी स्थिति पर क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं और क्या हालात हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह मौजूद हैं, तो साथ ही साथ मेरे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है साधना भारती भी जुड़ चुकी हैं। अनिला जी और साधना जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आप दोनों के पास आऊं उससे पहले जरा लखीमपुर में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। ऋषिकेश, जरा वहां बताइए कि अब जब कस्टडी में है उसके बाद अभी की स्थिति वहां पर क्या है? कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा को देर रात जब भेजा गया तो उनके बैरक की सफाई कर दी गई थी। न्यूज़ 24 ने पहले बताया था शाम 5 बजे कि उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है। अब उनके जो पिता हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, वो भी अपने शहर में मौजूद हैं और अपने गेट से, अपने जेल के से उनके घर की दूरी महज 1 किलोमीटर के आसपास है। कहा जा रहा है कि कल उनको लेकर जो इसी न्यायालय में सुनवाई होनी है, सक्सेना जो जिला जज हैं उनकी अदालत में, और कहा जा रहा है कि पुलिस एक बार फिर से 3 दिन का रिमांड मांगेगी उनसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के खास करके जो घटनास्थल है, जो मौका वारदात है, वहाँ पे जो टीम है उन्हें ले जाना चाहती है, क्योंकि इनके बयानों में कई बार कंट्राडिक्शन निकल कर आया है। उसी ग्राउंड पर उसी समय पे, जो कि 2 बड़े अधिकारी यहाँ पे एफिडेविट देने की बात हो रही है, 10 बजे उसी रास्ते से आशीष मिश्रा गए थे। उनके कॉर्केट में यहाँ के सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे, और कहा गया कि जिस वक्त वो गुजर रहे थे उस वक्त वहाँ लाठी डंडों से किसान लैस थे और उनके पास उनकी फुटेज है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों अधिकारी मौजूद थे और उन्हें भी गवाह बनाया जाए साक्ष्य के तौर पर। ये जानकारी मिल रही है। अभी गृह राज्य मंत्री से थोड़ी देर पहले उनके घर के बाहर में था और वो कुछ भी बोल नहीं रहे, सिर्फ उनके परिवार वालों से यही कहा जा रहा है कि न्यायालय पर भरोसा है। लेकिन जो 302 का मसला था कि 302 के में क्या वो उस वक्त साक्ष्य के तौर पर मौजूद थे, क्या वो गाड़ी मौजूद थे, इसको लेकर के तमाम जांच एजेंसियों से बातचीत हुई, लेकिन जो सबूत पेश किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इसीलिए कल एक बार फिर 3 दिनों का पुलिस रिमांड मांगेगी SIT की टीम, और उन्हें उन जगहों पर ले जाएगा जिन जिन जगहों पर इनके तार जुड़े हुए हैं, खास करके। ऋषिकेश, मैं आता हूं आपके पास। राहुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि किन ग्राउंड्स पर आखिर यह गिरफ्तारी हुई, क्योंकि लंबी पूछताछ हुई और यही कहा गया कि जांच में सहयोग नहीं, लेकिन यह बताइए कि किन ग्राउंड्स पर यह गिरफ्तारी हुई कल? देखिए, जो मुख्य आरोपी थे आशीष बनाए गए थे, 2 गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। जो धाराएं लगाई गई थी, मुख्य धारा उसमें 302 हत्या और 304 गैर-इरादतन हत्या, कॉन्स्पिरेसी 120B और बलवा 147, 148, ये तमाम वो धाराएं हैं जो सीधे और पे इशारा करती है कि आदमी की गिरफ्तारी होगी। जब समन जाता है तो समन में ये पूछताछ होती है कि आप बताएं उस वक्त कहाँ थे, तमाम साक्ष्य आपसे पूछे जाते हैं। जहाँ आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते वहाँ पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। संभवतः इसमें 2 गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी, उन्होंने बात कबूल भी ली थी, कॉन्स्पिरेसी की बात आई थी। जो वजह है 302 है, गिरफ्तारी उस पे हुई है। कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट आगे तय करेगा, क्योंकि पुलिस को साक्ष्य देने हैं, सबूत देने हैं उनके खिलाफ। जो सबूत होंगे, अगर हत्या के सबूत शामिल होते हैं, अगर जैसे माना जा रहा है कि जैसे वो गाड़ी में मौजूद थे, क्योंकि इस सवाल पे कॉन्ट्रडिक्शन था कि वो गाड़ी में नहीं थे, वो दंगल में थे, अगर वो हत्या के उसमें अगर शामिल हैं तो उसके लिए पुलिस को सबूत जुटाना पड़ेगा। कॉन्स्पिरेसी में शामिल है तो उसके लिए पूरा सबूत जुटाने पड़ेंगे। यानी जिन धाराओं की जिक्र किया गया है पुलिस द्वारा, उन धाराओं
धाराओं के तहत गिरफ्तारी जरूर हुई है। पुलिस उन सबूतों को भी जुटाएगी। अगर सबूत नहीं हुए तो ये मान लीजिए कोर्ट तय करेगा कि किन धारा के तहत उन पर केस चलेगा, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इन धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी जरूर की है। कोर्ट जो है वो आगे इस प्रोसीडिंग को आगे जब बढ़ाएगा, जब पुलिस सबूत लेकर जाएगी कि तमाम जो एविडेंस कलेक्ट करने हैं, क्योंकि सीक्वेंस समझना है। बलवा हो गया, दंगा, बल प्रवृत्ति और जो रैश ड्राइविंग है, और जिस तरीके की बात की जा रही है कि हत्या सीधे तौर पे 302 और 304A गैर इरादतन, तो इन तमाम जो धाराएं हैं इनके समक्ष वो तमाम सबूत होने चाहिए। पुलिस इस तमाम सबूत को जुटाने की कोशिश करेगी। रिमांड का पर्पस यही होता है कि पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को, सीन को या तो रिक्रिएट करेगी या तमाम जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने के लिए विटनेस हो गए और जो पीड़ित पक्ष है, और जिस तरीके की बात की जा रही है कि इनके साथ के जो लोग हैं तमाम लोगों को बैठा जाके पूछताछ करेगी। तो तमाम तो ये वो टेक्निकल ग्राउंड से, और खास तौर पर यही जानने की कोशिश की गई कि 3:15 बजे से 4 बजे के बीच आशीष कहां थे, और जब इस पर वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाए एसआईटी की टीम को तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं अनिला जी और साधना भारती आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा वाराणसी का रुख कर लेता हूं, क्योंकि वाराणसी से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं लाइव मेरे साथ। राजीव, प्रियंका गांधी यहां पर एक बड़ी रैली करने जा रही हैं, किसान न्याय रैली है, लेकिन इसका सीधा असर और तार जो है वो लखीमपुर से जुड़ रहा है। बिल्कुल सही। पहले इस रैली का नाम दूसरा था, और इसके बाद जब लखीमपुर खीरी का कांड हुआ तो इस नाम को बदल करके किसान न्याय रैली कर दिया गया तुरंत फुरत। और दूसरी बात यह है कि पूर्वांचल के जिस इलाके में प्रियंका गांधी आ रही हैं, ये विश्वनाथ नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 2022 के चुनाव का आगाज प्रियंका गांधी यहीं से कर रही हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं इसका नाम रोहनिया है, और यहाँ से आधे किलोमीटर दूर जगत इंटर कॉलेज है जहाँ पर वो रैली करेंगे। अब से 1 घंटे के बाद वो बनारस पहुँचने वाली हैं, और इसके बाद काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगी, और मंदिरों में दर्शन करने के बाद संकट मोचन भी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जनसभा करेंगी। करीब करीब पूर्वांचल के सारे कांग्रेसियों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, और प्रियंका गांधी आज इस इलाके के स्थानीय लोगों के साथ विचार विमर्श करेंगी। उनका कार्यक्रम है। जहाँ तक लखीमपुर खीरी कांड की बात है सऊद, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ये कार्यक्रम विपक्षी इसको एक मुद्दे के तौर पर ले जाने के या खींचने के रणनीति बना रहे हैं। अगर आप देखें, किसान मोर्चा ने भी जिस तरीके से 26 अक्टूबर तक का कार्यक्रम बना रखा है, दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। अब इस मामले में जो एक परसेप्शन, एक जो सख्त सरकार की छवि योगी आदित्यनाथ की थी, जो उन्होंने नारा दिया था 4.5 साल पूरा होने पर, उस पर अटैक करने की विपक्ष की तैयारी है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी की सक्रियता है, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश में अपना डेरा जमाए हुए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे वो कर रही हैं, उससे विपक्ष में भी लोगों की नींद हराम है। बिल्कुल, और यह भी देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इससे सियासी माइलेज तो जरूर मिल रहा है कांग्रेस को, और इसी को बुलाने की कोशिश भी कर रही है लखीमपुर से ही। क्या अपनी कहीं ना कहीं जो चुनावी नैया है, सियासी नैया, उससे पार लगाने की कोशिश है? मैं आऊंगा राजीव आपके पास भी, लेकिन जरा अनिला जी और साधना भारती में आपका रुख करना चाह रहा हूं। अनिला जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि तमाम तरह की बातें कही गई, लखीमपुर में यह हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अब लग नहीं रहा है कि यह जो मामला है वो आपके लिए कम से कम यूपी में फिलहाल जो चुनावी मौसम है उससे पहले मुसीबत बनता दिख रहा है, परेशानी का एक सबब है पूरा मामला। देखिए, परेशानी का सबब वो होता है जो कानून में जिन लोगों का विश्वास नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में कानून पर विश्वास है, हमारी जो न्याय एजेंसीज हैं उनके ऊपर विश्वास है, जो पुलिस एजेंसीज हैं हमें उनके ऊपर विश्वास है, और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर विश्वास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता को योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है। इसकी जमीन उनकी ही है जिनको माफ कीजिएगा, जिनको इनमें से किसी एक चीज पर भी अगर विश्वास नहीं होता है। हमारा तो जो स्टैंड था शुरू से बेहद स्पष्ट था कि कानून अपना काम करेगा, बख्शा कोई नहीं जाएगा, चाहे वो खाकी हो चाहे वो खादी हो। तो जब एक स्पष्ट है हमारे दिमाग में कि करना क्या है, विश्वास है एजेंसीज के ऊपर, तो फिर यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं। डरना वो है जो चोरी करता है। विश्वास एक अलहदा मैटर है ना अनिला जी। बात तो यह है कि लगातार ये बात कही गई कि मंत्री का बेटा जो है वो संलिप्त नहीं था, लेकिन अब तो गिरफ्तारी हो गई।
इसके भी तो कहीं ना कहीं अपने मायने हैं ना। और अब जो कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लगातार सफाई में बातें कर रहे थे और कल से अब वो नहीं बोल रहे हैं कुछ इस पर, तो ये कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर नहीं ले जा रहा मामला? नहीं तो सारा आप यहाँ कोर्ट रूम बना लीजिए, जज आप बन जाएंगे, मुझको कटघरे में खड़ा कर दीजिए, बाकी लोगों को ज्यूरी मेंबर बना दीजिए। अभी तो पूछताछ चल रही है, वो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, ये हम लोग कौन है इस बारे में विवेचना करने वाले? जो है वो कोर्ट बताएगा, पुलिस एजेंसी चार्जशीट दाखिल करेंगी, जो जिसका काम है ना उसको वही कर देना, उसको वही करना चाहिए। अगर मैं पुलिस एजेंसी बन जाऊं या मैं जज का काम करने लग जाऊं तो बताइए क्या मैं ठीक कर पाऊंगी? और हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, अजय मिश्रा जी के विषय में जो अभी आप कह रहे हैं, अजय मिश्रा जी क्योंकि उनके पिता हैं, तो आपको लगता है कि अगर किसी परिवार में पुत्र या पुत्री, भाई बहन कोई भी है, किसी कारणवश जो है अगर उसका नाम गलत तरीके से आ रहा है, वो आरोपित है, तो क्या उसके माता पिता को भी सूली पे चढ़ा देना चाहिए क्या? तो फिर मैं 10 उदाहरण हर एक राजनीतिक दल के दे देती हूँ यहाँ बैठे बैठे। बोलिए वो सब भी सूली पे चढ़ाए जाए उनके माता पिता? ये कौन सा न्याय है? मेरे भारत का न्याय तो नहीं है ये। ठीक है, क्या साधना भारती आप अनिला जी की बात सुन रही हैं इस पूरे मामले में, और अभी तक क्या अपडेट हुआ उस पर वो अपना पक्ष रख रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, चलिए, बहुत जद्दोजहद के बाद विपक्ष और कांग्रेस सहित सभी विपक्ष की आवाज उठाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सख्त प्रतिक्रिया देने के बाद, चलिए अब ये सत्ताधीश के शहजादे को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोदी मंत्री के बेरहम बेटे को गिरफ्तार किया गया है। मुझे लगता है किसानों और कांग्रेस का जो संघर्ष अब तक चला वो कहीं ना कहीं साकार हुआ है, परंतु मैं इसे आधा मानती हूँ। अभी आदरणीय अनिला सिंह जी ये कह रही थी कि ना खादी को छोड़ा जाएगा ना खाकी को छोड़ा जाएगा, तो मैं ये पूछती हूँ, आप बड़े जोर शोर के साथ एक बात कह रही हैं, ये कोई भारत का न्याय नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी है तो उसके रिश्तेदारों को भी अंदर कर दिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, हिरासत में लिया जाए। तो विकास दुबे को जब मारा गया तो उसके बाद उसके कितने रिश्तेदारों को अभी तक जेल में डाल रखा है, पहले ये बता दीजिए आप। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी कि नॉर्मली एक आम तौर पर एक आम आदमी के साथ होता है कि 302 जैसी संगीन जब धारा लगती है तो तत्काल गिरफ्तारी होती है, और अगर गिरफ्तारी ना हो पाए आरोपी की तो उसके पिताजी को नहीं तो परिवार वाले को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तारी नहीं होती, हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। यहाँ तो सत्ताधीश के शहजादे खुले घूम रहे थे अब तक, और उनके पिताजी को कैसे गिरफ्तार करती भाई यूपी पुलिस, क्योंकि वो तो खुद यूपी पुलिस के सरपरस्ती कर रहे हैं, गृह राज्य मंत्री है केंद्रीय। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और खुद ये कह रहे थे अजय मिश्रा जी बार बार मीडिया के सामने आकर कि अगर घटना स्थल पर मौजूद रहने के साक्ष्य होंगे तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा मंत्री पद से। तो मैं ये कहती हूँ, अब तो आप ही ने अभी बताया ना कि कहीं ना कहीं घटना स्थल पर मौजूद रहने के ना रहने के साक्ष्य नहीं पेश कर पाए, सबूत नहीं दे पाए, तो अगर नहीं दे पाए तो भैया जरा सी भी गैरत बची हो, अगर शर्म लिहाज बचा हो, अगर देश की संपत्ति जैसे बेच रहे हैं शर्म ना बेची हो अगर, तो फिर कम से कम तत्काल बर्खास्त तो किया जाए, क्योंकि अगर सत्ताधीश बने रहेंगे गृह मंत्री और उनके बेटे आरोपी हैं हत्या के, तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? तो मुझे लगता है अनिला सिंह जी को खुद एक बार अपने पैमाने नापने की जरूरत है, उसके बाद अपनी बात को रखें। ठीक है अनिला जी, देखिए मैं यही पूछ रहा था कि देखिए जो तमाम घटनाक्रम हो एक हुआ है, जो स्थितियां नजर आ रही हैं, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा तो मिला हुआ है ना जिस पर आपको लेकर के लगातार वो हमलावर है, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। तो देखिए, एक तरफ लखीमपुर मामले में तमाम अपडेट्स सामने आ रही हैं और मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जेल हो गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में एक बड़ी हलचल है, क्योंकि वाराणसी में कांग्रेस की आज किसान न्याय रैली है और दिल्ली से वाराणसी के लिए प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी हैं। लखीमपुर हिंसा और कृषि कानूनों पर काशी से हल्ला बोलने वाली हैं और आज तकरीबन 12:30 बजे जगतपुर इंटर कॉलेज में किसान न्याय रैली को वो संबोधित करेंगी। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद हैं, लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, और मैं आपके पास आऊं साधना भारती, उससे पहले राजीव मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। देखिए, ये तमाम मामले एक तरफ देखे जा रहे हैं और जाहिर सी बात है, क्या इस रैली से कहीं ना कहीं कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश नहीं है, और क्या इससे वो कामयाबी मिल जाएगी जो कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर सऊद, ये जो लखीमपुर कांड है कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह दिख रहा है। आपको मालूम है कि कांग्रेस की संगठन
कि क्या हालात हैं और उनकी संख्या क्या है, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका गांधी ने इस मौके को लखीमपुर कांड पर जिस तरीके से विपक्ष के चेहरे के तौर पर सबसे आगे रही, दिल्ली में होते हुए सीतापुर तक पहुंच गई और लगातार खबरों में बनी रही, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लेती रही इस कांड पर। और कई बार देखिए, आप देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बहुत लोग ये मानते हैं कि सरकार ने जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो जाने का मौका दिया, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दबाव था कि वो हिरासत में रहने के बाद सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और उनको भेजना पड़ा। तो इस तरीके से यही सब छोटी छोटी चीज़ों से एक पार्टी, जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि जो वेंटिलेटर पर है उत्तर प्रदेश में, उसको एक संजीवनी सी मिली है। प्रियंका गांधी को एक मोमेंटम मिला है, जिसकी वजह से मैं जहाँ पर हूँ रोहनिया, आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में इतने ज़्यादा कांग्रेसी या इतनी ज़्यादा भीड़ वाली रैली नहीं हुई है। हाँ, मैं ये नहीं कहता चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस का झंडा डंडा लेकर के लोग अब प्रियंका गांधी के साथ चलने के लिए जिलों में यहाँ वहाँ तैयार हो रहे हैं। और ये किसी भी पार्टी के लिए जो स्थिति है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आप स्थिति जानते ही हैं, लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन आप जानते ही हैं, विधानसभा चुनाव में उसकी क्या शक्ति है ये जानते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी बातें कांग्रेस वाले भले करें, लेकिन जमीन पे जो असलियत यह है कि वो कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी के लखीमपुर कांड की सक्रियता की वजह से थोड़ी बहुत जो शक्ति है, जो बहुत ऊर्जा है, जो खड़ा होने की स्थिति है, वो एक बज क्रिएट हो रहा है। लेकिन राजीव, संजीवनी तो है, लेकिन ये संजीवनी कितनी जान फूंक पाएगी? सवाल ये भी तो है कि क्या चुनावी वैतरणी जिसके लिए तमाम कोशिशें और कवायदे हो रही हैं, वो पार कर पाएगी इसके जरिए कांग्रेस? देखिए सऊद, बात यह है कि लखीमपुर की जो घटना घटी उसके बाद उसी रात, देर रात ही किसानों के साथ सरकार ने समझौता कर लिया। किसानों के परिवार वालों ने, जो मारे गए किसान थे, उनके परिवार वालों ने अगर थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया, लेकिन अंतिम संस्कार भी समय रहते कर दिया। किसानों का उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विरोध प्रदर्शन आप देख नहीं रहे हैं, राजनीतिक दलों का चाहे जितना हो। तो आप इस तरीके से देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चीज़ को टैकल कर रही है। अनिला जी हैं, बहुत साफ गोई से कह देती हैं कि गृह राज्य मंत्री को आप सूली पर चढ़ा देंगे क्या, लेकिन अगर दूसरी पार्टी के नेता, दूसरे राजस्थान के किसी सरकार को, छत्तीसगढ़ के किसी सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप लगता तो शायद ये चीख के चिल्लाती कि वो गृह राज्य मंत्री है उस प्रदेश के, तो जांच ठीक से नहीं हो पाएगी। ये सारी चीज़ें आशीष मिश्र को गिरफ्तार हो, लेकिन एक परसेप्शन, एक सरकार की छवि जो होती है, दरअसल योगी सरकार का जो पहली ताकत है, पहला जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो कानून व्यवस्था सख्त सरकार वाली है। उस छवि को, उस परसेप्शन को बहुत झटका लगा है। आम लोग ये मानते हैं कि दूसरे केसेस में योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया दूसरे तरह का होता है, और लखीमपुर खीरी कांड में बिल्कुल दूसरे तरह का रवैया था। ये इस सरकार से अपेक्षित नहीं था, ऐसा आम लोग मानते हैं। तो परसेप्शन का नुकसान तो हुआ है, लेकिन सियासी नुकसान कितना होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी 3 महीने चुनाव है, 3 महीने बाद चुनाव का ऐलान होगा, और इसमें कांग्रेस को क्या सियासी फायदा होगा ये भी कहने में बहुत अभी जल्दबाजी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और अनिला जी, देखिए यही कहीं ना कहीं समझने की कोशिश है कि आप भले ही तमाम बातें अपने पक्ष में कह लें, लेकिन परसेप्शन सियासत में कितना अहम है ये बात आपसे बेहतर और शायद कौन जानेगा। लेकिन इन सब के बीच जब 6 दिन बाद मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होती है, पूछताछ में एसआईटी टीम के प्रमुख आकर के कह देते हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, अपने पक्ष में साक्ष्य पेश नहीं कर पाए, 3:15 बजे से 4 बजे के बीच कहां थे वो साबित नहीं कर पाए। तो क्या ये आपको और यूपी में जो बीजेपी की सरकार है उसे एक कहीं ना कहीं डेंट नहीं दे रहा है? और इसी से तो विपक्ष आपसे तीखे और कड़े सवाल पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राजीव गांधी जी ने कहा कि अनिला सिंह बहुत साफ कोई से बात कह देती हैं कि भाई उनके पिताजी को क्या आप सूली पर चढ़ाएंगे। राजीव गांधी जी, मैं आपकी फैन हूँ। आप जो पूरा उत्तर प्रदेश में घूम कर लोगों का हाल लेते हैं, लोग क्या चाहते हैं, इंटरव्यू करते हैं, मैं आपके सारे कार्यक्रम देखने का पूरा प्रयास करती हूँ और प्रशंसक हूँ जिस प्रकार से आप कड़ी मेहनत, चाहे सर्दी धूप बरसात कुछ भी हो, लोगों के बीच में जाते हैं। पर राजीव जी, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि मेरी भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती है कि अगर पुत्र या पुत्री के द्वारा कोई भी
गलत कार्य हुआ हो उसकी सजा जो है उसके माता या उसके पिता को दे दी जाए। यहाँ पर आपने जिक्र किया कि क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, क्या अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते तो जिस प्रकार से 12 घंटे से ज्यादा आशीष मिश्रा से पूछताछ हुई है, उनकी ड्रिलिंग हुई है और बाद में उनको हिरासत में भेज दिया गया, तो आपको लग रहा है कि अजय मिश्रा जी इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं? लेकिन मैं अनिला जी बीच में रोक रहा हूं, माफी के साथ मैं देखिए रोकता नहीं हूं, लेकिन मैं बस इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है काम अच्छी तरीके से कानून कर रहा है, आप ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो परसेप्शन है आपकी भारतीय संस्कृति या फिर कानून भी ये नहीं कहता कि घर वालों को सजा दे दी जाए, लेकिन सियासत में इस तरह का परसेप्शन अहम होता है ना, उस पर आपको कहीं ना कहीं पहुंच रही है। और फिर दूसरी बात तो ये भी थी ना अनिला जी कि आपने बोला खाकी और खादी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गोरखपुर का मामला, व्यापारी की हत्या, अभी तक कोई भी जो पुलिसकर्मी है वो फरार है, उन्हें ढूंढा जा रहा है लेकिन पता नहीं है। विनती करती हूँ बात पूरी करने दीजिए। जी जरूर। है ना, जो गोरखपुर का हत्याकांड हुआ है, क्या कोई उससे शायवे कर रहा है? उसकी वकालत कोई कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है ना। तो सीधी सी बात है ना, हम खाकी को बचाते हैं ना खादी को बचाते हैं, कोई भी हो। और यहाँ पर परसेप्शन की आप बात करते हैं, ऑनलाइन राजनीति करने वाले आज हमको सिखाएंगे वाराणसी में रैली करके कि क्या राजनीति होती है। अभी तक हम वर्क फ्रॉम होम सुनते थे, पर हमने देखा है कि प्रियंका वाड्रा या अखिलेश यादव जैसे जो राजनेता हैं वो पॉलिटिक्स फ्रॉम होम करते हैं। नहीं, लेकिन आपने तो अगर लखीमपुर तक पहुंचा दिया, सीतापुर में पहुंचा दिया, वाराणसी पहुंचा दिया आपने। बात पूरी करने दीजिए, क्या बात है। मुझे मालूम है जब मैं बोलती हूँ बहुत कड़वी बातें लगती हैं, शायद आपको नहीं अच्छा लगता होगा या मैं आपके अनुसार नहीं वो बात, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सच्चाई होती है, मैं उसको बोलती हूँ। और सच्चाई ये है कि 12 घंटे से ज्यादा की ड्रिलिंग के बाद इससे हो गया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती है। एसआईटी ने वो काम किया जो उसके लिए जिसके लिए वो गठित हुई है। ओके, मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। साधना भारती, एक सेकंड जी, ऐसा है कि सिखों का नरसंहार करने वाले को इनाम में जो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, आज वो राजनीतिक दल जो हमें पाठ पड़ेगा। कमलनाथ जो है अक्यूज रहे हैं नरसंहार में, सिख नरसंहार में। ठीक है, फिर अगर हम पीछे जाएंगे बहुत सी चीजें होंगी। ठीक है, समय के लिए मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, जल्दी रिएक्शन लेना जरूरी है। साधना भारती, जल्दी से आपका फाइनल रिएक्शन इस पूरे मामले पर। अनिला जी जो कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो अनिला सिंह जी अपने गिरेबान में झांकना भूल जाती हैं, बस बौखलाहट में बोलती चली जाती है। अब हम ऐसे भी नहीं है कि कोरोना में मोदी जी की तरह चुनाव के चक्कर में ओ दीदी चिल्लाते। और देखिए, सबसे पहली बात कि अगर बात करें तो हमारे देश के तो गृह मंत्री तड़ीपार रह चुके हैं, और जिन अजय मिश्रा की अब वकालत कर रही है ना, वो अजय मिश्रा जी भी आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और वो भी खुद हत्या के आरोपी रहे हैं मैडम। और मोदी जी की तो क्या ही बात है, गोदरा में नहीं है। अब आप बौखलाइए मत। अब मन की बात हो गई अनिला जी, हो गई मन की बात। सुन लिया, आपके मन की बात कोई काम की नहीं निकली। और उत्तर प्रदेश काहे में नंबर 1 है मैडम, ये बताइए। अभी तक तो योगी जी कह रहे थे महिलाओं का अपमान कर दिया, दलित महिलाओं का, कि झाड़ू लगाने का कार्य किसी लायक नहीं। आप जिस कार्य को किसी लायक नहीं समझती ना, करोड़ों लोग, करोड़ों महिलाएं उस कार्य को करती हैं। चरण करने का काम कीजिए, और गैरत बची हो अगर जरा सी भी तो अपराधी का पक्ष मत लीजिए। आपने कुलदीप सेंगर का भी पक्ष लिया था। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ठीक है साधना जी, मैं रोक रहा हूं क्योंकि आखिरी कुछ सेकंड्स मेरे पास बचे। राजीव, मैं आपके पास फौरन आऊंगा कि देखिए ये सियासी वार पलटवार चल रहा है, लेकिन यही तो एक पृष्ठभूमि यूपी चुनाव से पहले तैयार कर रहा है सारे घटनाक्रम। देखिए, साउथ विपक्ष का काम भी क्या है। विपक्ष को तो मौका चाहिए, मौके को लपकने का मौका चाहिए। ये लखीमपुर कांड निश्चित तौर पर ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। 8 लोगों की मौत इस तरह से दिन दहाड़े निरपराध लोगों की हुई है, किसी भी सरकार की साख पर बट्टा है, और ये किसी भी सरकार के लिए बहुत परेशानी का सबब है। लेकिन विपक्ष असल में पूरी बात ये मंत्री के पुत्र पर जाती है, और पूरी बात ये जाती है कि वो सत्ताधारी पार्टी का कार्यक्रम था, वहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे किसानों पर ऐसी घटना हुई। और दूसरी कि इसी मंत्री ने ऐसा बयान दिया था जिससे ये पूरी घटना को रिलेट होती है, उससे वो अलग नहीं जा सकते, और सरकार के लिए यही परेशानी का सबब है। मेरे समझ से विरोध में आज अगर भारतीय जनता पार्टी होती और कांग्रेस की सरकार होती तो कहीं ज्यादा इससे तगड़ा विरोध प्रदर्शन होता और कहीं बड़े पैमाने पर वो कार्यक्रम चलाती। तो कांग्रेस पार्टी की जितनी ताकत है, जो संगठन है, जो प्रियंका कर सकती है वो कर रही है, सरकार अपनी तरफ से बात कर रही है। और इसीलिए तो देखिए पंजाब तक से और छत्तीसगढ़ से भी कहीं ना कहीं जोर लगाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, और यही सियासत का दस्तूर भी है। बहुत शुक्रिया
राजीव, आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखीमपुर से राहुल प्रकाश और ऋषिकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। राहुल और ऋषिकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिला जी और साधना भारती, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।